आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 को ध्वनिमत से दी मंजूरी। सदन में जेटेट और पेयजल परियोजनाओं का गूंजा मुद्दा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा, देश में पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में है उपलब्ध। राज्यों से पाइपलाइन बिछाने की लंबित अनुमतियों को स्वीकृति देने का किया आग्रह। झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी के शासी निकाय की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए शामिल। इको टूरिज्म वाले स्थलों पर आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने का दिया निर्देश। रांची में 2 दिवसीय विकसित भारत युवा संसद का आज हुआ शुभारंभ। राज्य के सभी जिलों से चयनित 120 युवा ले रहे हैं हिस्सा। देश के विकास पर कर रहे हैं संवाद। और 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला और पुरुष चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम का हुआ चयन। खिलाड़ियों का विशेष प्रशिक्षण शिविर कल से राजधानी रांची में होगा शुरू। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा ने आज झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने सदन को बताया कि इस विधेयक के तहत राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद पर बने रहेंगे, जबकि कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल और मुख्यमंत्री की संयुक्त कमेटी द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया है। झारखंड सरकार यह अनुभव करती है कि राज्य में गैर चिकित्सा विश्वविद्यालयों, कृषि एवं गैर का प्रभावी रूप से विनियमन करना, विश्वविद्यालयों के सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में भागीदारी का प्रभावी प्रावधान करना, विभिन्न बोर्डों और समितियों का गठन करना और झारखंड राज्य के विश्वविद्यालय के अधिनियम निरस्त करना आवश्यक है। इससे पहले सत्र के 16वें कार्य दिवस की कार्यवाही आज शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुई। इसमें प्रश्नकाल के दौरान सहायक अभियंताओं के पदस्थापन, सेवा विनियमन और मानगो पेयजल परियोजना का मुद्दा उठा। वहीं जेटेट परीक्षा के आयोजन को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस हुई। वहीं विधानसभा में असंसदीय भाषा के प्रयोग को लेकर भाजपा की महिला विधायकों ने आपत्ति दर्ज कराई। कल सत्र का अंतिम दिन है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी करने के फैसले का बचाव किया है। राज्यसभा में आज ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री चौहान ने कहा कि एनडीए सरकार ने इस योजना को यूपीए सरकार की तुलना में कहीं बेहतर ढंग से लागू किया है। मनरेगा को किसने ढंग से लागू किया? योजना यूपीए की सरकार थी। ये आरोप लगाते हैं कि हम योजना खत्म करना चाहते। अगर योजना समाप्त करना होता, मजदूरों का हित ध्यान में नहीं होता, तो योजना 14-15 में खत्म हो जाती। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी है, किसी दूसरी सरकार ने योजना चला इसलिए नाम नहीं बदलेंगे, उसको बेहतर ढंग से चलाने की कोशिश करेंगे। और मैं दावा करता हूँ यूपीए की सरकार से कई गुना बेहतर अगर मनरेगा को चलाने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं को पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र ने सभी राज्यों से पाइपलाइन बिछाने के लिए लंबित अनुमतियों को स्वीकृत देने का आग्रह किया है। क्रूड अवेलेबिलिटी सामान्य है। हमारी रिफाइनरीज उच्चतम स्तर पर काम कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर कोई शॉर्टेज नहीं है। पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। नेचुरल गैस के संबंध में भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि जो भी कमर्शियल एलपीजी कंज्यूमर्स हैं, अगर वो पीएनजी पर शिफ्ट हो तो अच्छा होगा। इसी दिशा में भारत सरकार भी प्रयासरत है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने विभिन्न राज्यों के राज्यसभा चुनाव में एनडीए को मिली सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव बताता है कि मतदाता अब बंधन में रहकर मतदान नहीं करते हैं। इसी का परिणाम राज्यसभा चुनाव में देखने को मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विकास का काम कर रहे हैं, अब उसके साथ आप धीरे धीरे सारे लोग आप खड़े हो रहे हैं और इसी का ही परिणाम इस बार की राज्यसभा चुनाव में आप सबने देखा, सर्वत्र देखा कि जितनी लोगों ने उम्मीदें की थी उससे कहीं अधिक सीटें एनडीए गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस की ओर से सभी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के लिए 22 मार्च से 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। चाईबासा में आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ओडिशा के भी जिला कांग्रेस अध्यक्ष शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि इस कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी के शासी निकाय की चौथी बैठक आयोजित हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वन, पर्यटन और जल संसाधन विकास विभाग को समन्वय बनाकर वन क्षेत्रों, नदियों, जलाशयों और पहाड़ी इलाकों में इको टूरिज्म की संभावना वाले स्थलों का चयन कर वहां आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची में 2 दिवसीय विकसित भारत युवा संसद का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज रांची विश्वविद्यालय में शुरू हुआ। कार्यक्रम में जिला स्तर पर चयनित 120 युवा हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर रांची की महापौर रोशनी खलखो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें देश के युवा अहम योगदान निभा रहे हैं। जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार अपनी युवा शक्ति को निरंतर एक अलग प्लेटफॉर्म देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, एक मजबूत भारत की ओर हम लोग कैसे बढ़े, क्योंकि हमें अनुभव तो चाहिए ही, लेकिन अनुभव से ज्यादा हमें ये शक्ति चाहिए जो आप लोगों में है। राज्य के 50 मानगो, सिमडेगा और लोहरदगा समेत कई नगर निकायों के लिए नवनिर्वाचित महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया आज पूरी कर ली गई है। इस दौरान नगर निगमों में उप महापौर और नगर परिषद तथा नगर पंचायतों के उपाध्यक्ष का भी निर्वाचन संपन्न हुआ। दीपक कुमार अग्रवाल सिमडेगा, अब्दुल कादिर लोहरदगा और अनिता प्रसाद गढ़वा नगर परिषद की उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि धनबाद नगर निगम में महापौर और चिरकुंडा नगर परिषद के अध्यक्ष तथा सभी पार्षदों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम कल आयोजित होगा। इस मौके पर उप महापौर, उपाध्यक्ष का भी निर्वाचन होगा। 18 तारीख को हम लोग शपथ ग्रहण समारोह जो है हमारा कलेक्ट्रेट ऑफिस परिसर में ही होगा। ऑनरेबल कमिश्नर सर विल डू द शपथ ग्रहण का होल प्रोसेस एंड उसके बाद नियम में यही है कि जो सभी पार्षद हैं कमरे में वही लोग होंगे, एनी अदर पर्सन विल नॉट बी अलाउड। राजधानी रांची के जैप वन मैदान में 17वीं झारखंड राज्य स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आज शानदार आगाज हुआ। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने कहा कि इस आयोजन का मकसद पुलिस बल में खेल भावना, टीम वर्क, अनुशासन और शारीरिक मानसिक फिटनेस को बढ़ावा देना है। चाहे वो खेल में हो या फिर ड्यूटी में हो, खेल भावना रहना चाहिए। ये हम लोग का प्रेपरेटरी है, यहाँ से लोग उभर के आगे बढ़ते हैं राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से। झारखंड हमेशा अच्छे खिलाड़ी प्रोड्यूस किया है और पुलिस विभाग में उसकी कमी नहीं है। हम लोग के खिलाड़ी भी अच्छे कर रहे हैं। झारखंड राज्य सब जूनियर बालक और बालिका टीम के लिए चयनित खिलाड़ियों का विशेष प्रशिक्षण शिविर कल से राजधानी रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह स्टेडियम में आयोजित होगा। इस शिविर में बालक टीम के लिए चयनित 32 और बालिका टीम की 30 खिलाड़ी हिस्सा लेंगी। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले 18 खिलाड़ी 1 अप्रैल से आयोजित होने वाले 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला और पुरुष चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 को ध्वनिमत से दी मंजूरी। सदन में जेटेट और पेयजल परियोजनाओं का गूंजा मुद्दा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा देश में पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में है उपलब्ध। राज्यों से पाइपलाइन बिछाने की लंबित अनुमतियों को स्वीकृति देने का किया आग्रह।
झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी के शासी निकाय की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए शामिल। इको टूरिज्म वाले स्थलों पर आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने का दिया निर्देश। रांची में 2 दिवसीय विकसित भारत युवा संसद का आज हुआ शुभारंभ। राज्य के सभी जिलों से चयनित 120 युवा ले रहे हैं हिस्सा, देश के विकास पर कर रहे हैं संवाद। और 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला और पुरुष चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम का हुआ चयन। खिलाड़ियों का विशेष प्रशिक्षण शिविर कल से राजधानी रांची में होगा शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।